हेलो एवरीवन। तो अगली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कैनवा का बेसिक और कैनवा में आप क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, और इसी के साथ हमने एक टेम्पलेट को भी रीडिज़ाइन करा था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैनवा के कौन कौन से फीचर होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रिएट वाले ऑप्शन में और इसमें क्लिक करते हैं, कस्टम साइज में जाते हैं, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं एक बेसिक साइज़ और साइज सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा ओपन होता है इसको हम कहते हैं कैनवा। ये मैंने आपको अगले वीडियो में भी डिस्कस करा था। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कैनवा के कुछ बेसिक फीचर जिससे कि आप एक पोस्टर को अच्छे से क्रिएट कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले हम पोस्टर डिज़ाइनिंग से ही स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो दिखाई देते हैं आपको पहले से डिज़ाइन किए हुए, उनको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। ठीक है, उससे पहले जो आपको मैंने ये वाला चीज़ क्लियर कर दिया था, लेयर एंड ऑल का, टेम्पलेट वाले ऑप्शन में हम जाते हैं तो हमको यहाँ पर देखना डिफरेंट तरीके से के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं अपने मेन जो है हमारा टेक्स्ट होता है किसी भी पोस्टर में, तो हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन को पहले आज समझ लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपको 3 तरह के टेक्स्ट दिखा रहा होगा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल में, जिसमें आपका एक है हेडिंग वाला, एक सब हेडिंग और एक लिटिल बॉडी टेक्स्ट में। ठीक है, जो हेडिंग होती है आपकी मेन जो पोस्टर की हेडिंग होती है ना, उसको हम यहाँ पर से क्रिएट करते हैं। जैसे आपने ऐड हेडिंग करा, उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड करा जैसे बर्गर पोस्टर आपने करा। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट हो गया ऐड। हाँ, जैसे ये आपका टेक्स्ट है, अब आपको इसका कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको इस पर, ये था आपका पोस्टर और कैनवा पे आपने क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है, जो आपने टेक्स्ट लेयर का उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपने टेक्स्ट पर क्लिक करा, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन हो रहे होंगे। क्लिक करने के बाद पहला आपको एडिट का ऑप्शन शो रहा होगा, यानी अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसे एडिट पोस्ट को, जैसे बर्गर पोस्ट हो गया, पोस्टर कर दिया। ठीक है, ये तो हमने कर दिया चेंज। अब उसके बाद हमने देखना है दूसरा ऑप्शन जो आपका है फ़ॉन्ट का। यहाँ पर आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इसी तरह देखो, हर किसी पोस्टर के अलग अलग टेक्स्ट का हम फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं टेक्स्ट में। जैसे अगर आपका कोई फूड वाला पोस्टर है तो आपको उसमें जो आपका पोस्टर में टेक्स्ट यूज़ करना होता है वो थोड़ा फूडी टाइप का होना चाहिए। उसी की तरह अगर हम कोई प्रोफेशनल पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें हमको उसी के अकॉर्डिंग पोस्टर में टेक्स्ट का फॉन्ट यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा राइटिंग, कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, हेडिंग, पैराग्राफ, और देखो आपको डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो इसी में हमको अलग अलग फ़ॉन्ट का यूज़ करना होता है। और इसी में अगर आप कोई हिंदी वाला पोस्टर बना रहे हो तो उसके लिए आपको भी फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं मिले तो आप देवनागरी करके सर्च करना, क्योंकि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, तो वैसे करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे हम ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, लेगो स्पार्टन वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको अगर फ़ॉन्ट में कुछ और चेंजेस करना है तो जो यहाँ पर आपको जो फ़ॉन्ट का नेम है उसके आगे एरो शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखो इस वाले फ़ॉन्ट में कोई अदर ऑप्शन नहीं है तो सीधे रेगुलर का ऑप्शन शो हो रहा है। और वही अगर हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले, जैसे हमने उसका गैरेट वाला लिया, ठीक है, गैरेट वाला लिया हमने, एरो पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखो आपको अलग अलग शो रहा होगा। पहला आपको बुक, इसमें आपका देखो टेक्स्ट आपका जो उसकी आउटलाइन है वो थोड़ा कम थिन है। ठीक है, रेगुलर वाले पे जाकर आपने थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, फिर बोल्ड करा तो आपने और ज़्यादा बोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड, पूरा प्रॉपर अगर आपको ब्लैक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये तो था आपका टेक्स्ट का फॉन्ट वाला जो ऑप्शन था। ठीक है, अब इसमें हम अदर ऑप्शन क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का स्टाइल वाला ऑप्शन शो रहा है। ठीक है, इसमें जाके जैसे अभी हमने हेडिंग वाला लिया था, आपको सब हेडिंग लेनी है तो आपको देखो छोटा हो गया टेक्स्ट। हाँ, जैसे एक पोस्टर होता है तो उसकी कोई भी पोस्टर बनाते हो आपको उसको 3 बॉडी होती है। पहला आपका होता है हेडिंग वाला जिसमें आप मेन चीज़ पे फोकस करते हो, उसके बाद आपकी सब हेडिंग हो गया, यानी उसकी कोई क्वालिटी हो गया, वो चीज़ आप देखते हो। और फिर बॉडी वाले में जैसे आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है या फिर आपको एड्रेस ऐड करना है, वो चीज़ आप ऐड करते हो। इसमें और ज़्यादा छोटा हो जाता है बॉडी वाला में करके। ठीक है, हेडिंग आपकी मेन रहती है तो हम अभी इसको हेडिंग में ही एक्सप्लेन करेंगे।
ओके, फिर उसके बाद आपका आ रहा है फ़ॉन्ट साइज का। देखो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा आप ऐड करना है तो आप और भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको उसको कम करना है तो आप कम कर सकते हो, प्लस माइनस से करना है तो आप प्लस माइनस से भी कर सकते हो। अदरवाइज़ जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है ऐसे भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं फ़ॉन्ट के कलर पे। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का कलर का ऑप्शन मिल रहा है। देखो आपको यहाँ पर मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। ये आपका कलर व्हील भी है, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था कि आप एक पर्टिकुलर एक कलर भी ले सकते हो। जैसे आपने खाली रेड लिया, ठीक है, ये आपने रेड लिया। अगर आपको इसमें से ग्रेडियंट कलर लेना है, ओके, तो आप ग्रेडियंट ले सकते हो, यानी इसमें कोई और कलर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और जैसे फिर ग्रेडियंट में भी आपको कौन सा वाला सेट लेना है, बीच सर्कल वाला या फिर साइड पे, इसको अगर आपको और डीपली एक्सप्लेन करना है तो फिर भी हम कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमने ये लिया, ठीक है, 3 कलर हमने इसमें लिए हैं, तो आपको इसमें किस तरह से यूज़ करना कलर, ये देखो। ठीक है, ये तो हो गया आपका कलर वाला। अभी हम इसको खाली एक नॉर्मल एक कलर ही ले लेते हैं। ठीक है, रेड हमने ले लिया। अब उसके बाद हम कलर वाला भी हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन है बोल्ड का। देखो बोल्ड से आपने हटाया तो आपका जो टेक्स्ट है वो हो गया एकदम हल्का सा। बोल्ड यानी होता है कि उसको और ज़्यादा डार्क शो करना, या फिर उसको उसकी आउटलाइन टाइप समझ लो आप। ठीक है, यानी कोई भी टेक्स्ट है उसको आपको अगर मोटा हेडिंग के तौर पे जैसे हम करते हैं ना डार्क, वैसे करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो, जैसे भी मैंने करा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको देखो बोल्ड वाला ऑप्शन मैंने हटा दिया, और अगर आपको इटैलिक करना है, ये है इटैलिक। इटैलिक वाले में जो आपके फॉन्ट है वो थोड़ा कर्सिव हो जाएंगे, यानी थोड़ा झुक जाते हैं राइट कॉर्नर साइड को। ठीक है, जैसे बोल्ड है सीधे है बिल्कुल एकदम, और इटैलिक वाले में थोड़ा मूव कर जाते हैं वो। उसके साथ अगर आपको अंडरलाइन वाला यूज़ करना है तो आप ये टेक्स्ट में अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पर से। और फिर ये है एक आपका अंडरलाइन वाले को हमने हटाया और ये करा। ठीक है, और ये फिर है आपका, इससे आप कोई भी टेक्स्ट है आप उसको पूरा कर्सिव कर सकते हो, यानी पूरा कैपिटल लेटर में कर सकते हो, या फिर ये तो आपका जैसे पहले फॉर्मेटिंग थी वैसी है। ठीक है, अगर आपको पूरा कैपिटल में करना है तो आप कैपिटल में कर सकते हो यहाँ पर से। ओके, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर है, देखो यहाँ पे 3 अलाइनमेंट आपको दिख रहे होंगे टेक्स्ट के। या तो आपको जैसे कोई भी आप चीज़ लिखते हो ना, जैसे हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पर होता है देखो अलाइनमेंट का, अगर आपको सेंटर में प्लेस करना है, या फिर अगर आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड और सेंटर वाला, या फिर पूरा प्रॉपर अगर एक लाइन पे लिखना है, तो ये जैसे आप अगर पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हो कोई, तो तब आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। और उसी के अलावा यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन है देखो बुलेट पॉइंट का। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका बुलेट पॉइंट का है, यानी इसमें आप जैसे आपको पॉइंट वगैरह क्रिएट करने तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको बुलेट पॉइंट नहीं लेने और अगर आपको नंबरिंग करनी है तो आप यहाँ पर से नंबरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो फीचर मिलेगा ये आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट वाले में मिल जाएगा। अभी हम इसके फॉर्मेट को हटा देते हैं। ठीक है, फिर ये था हमारा टेक्स्ट, और फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, वो है टेक्स्ट एडवांस का। इसमें जाकर के आप लेटर की जो स्पेसिंग है, यानी जो आपका लेटर्स है बी, जैसे बर्गर में पूरा 6 लेटर है ना, तो इनकी अगर आपको स्पेसिंग इन्हेंस करनी है या फिर डिक्रीज करनी है, अगर आपको इनकी स्पेसिंग देखो बढ़ानी है तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हो, और अगर आपको कम करनी है तो आप कम कर सकते हो। ठीक है, ये तो था आपका स्पेसिंग का। और अगर आपको जैसे लाइन की स्पेसिंग बढ़ानी है, लाइन की स्पेसिंग के लिए हम एक और टेक्स्ट ले लेते हैं इसमें। ये है हमारा टेक्स्ट, और फिर इसी में हम ऐड करते हैं दूसरे लाइन में कुछ यम्मी एंड टेस्टी। ओके, जैसे ये है हमारा टेक्स्ट। अब हमको इसमें क्या करना है, टेक्स्ट एडवांस में जाना है, और इसकी जो लाइन की स्पेसिंग है, यानी बर्गर पोस्टर और यम्मी एंड टेस्टी के बीच में जो स्पेस है, इसको हमको बढ़ाना है या कम करना है, ये हम करते हैं लाइन स्पेसिंग से। जैसे ये हमने करा कम। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पूरा गैप जो था वो था कम हो गया, और अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पर से बढ़ा भी सकते हो। ये आपका आता है एडवांस सेटिंग में। ओके, और फिर उसके बाद जैसे एंकर टेक्स्ट हो गया, और
इसके अलावा फॉर्मेटिंग में जाओगे तो आप जैसे अगर कोई मैथ वाला अगर आप लिख रहे हो फॉर्मेट, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर से कर सकते हो। ओके, और बाकी जो मेन इतना ही रहता है इसमें एडवांस सेटिंग में। और फिर उसके बाद अगर हम आए इफ़ेक्ट में, अपने टेक्स्ट के पहले हम एक मेन टेक्स्ट में बताते हैं आपको, ठीक है। जो हमने लिया है इसको हम हटाते हैं। ये था, और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। ओके, और फिर अब चलते हैं हम इफेक्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पहला तो ऑप्शन मिल रहा है वो है नन। देखो ऑप्शन पहले हम ऐसे देखते हैं, देखो शैडो, शेप, एडवांस और एप्स, ये 4 ऑप्शन इफेक्ट वाले में आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं शैडो वाले में, ठीक है। शैडो वाले में आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है नन वाला, इसमें तो आपका कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है यानी। और दूसरा है आपका ड्रॉप का, यानी इसमें आप ड्रॉप शैडो डालते हो। देखो डायरेक्शन, पहले आपने डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ऑफसेट सेट करना है, कितना आपको बैक में लेना है। फिर आपको इसमें इसको ब्लर रखना है, जो आप बैकग्राउंड में जो आपकी शैडो आ रही है उसको, या फिर आपको अगर ट्रांसपेरेंट रखना है, देखो इसमें डार्क हो जाएगा। ब्लर करोगे आप, ब्लर हो जाएगा, तो यानी वो थोड़ा धुंधला टाइप का। और अगर ट्रांसपेरेंसी को आपको फुल कर दोगे तो एकदम डार्क। और यहाँ पर से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो शैडो का, जैसे रेड, जैसे अभी हमारा रेड है तो चलो ब्लू ले लेते हैं। या फिर वाइट में वाइट दिखेगा नहीं, तो हम ब्लैक में बढ़िया लग रहा है, तो ये देखो ब्लैक। देखो इससे जो हमारा टेक्स्ट होता है इसकी क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो गई, लग रहा है ना एकदम प्रोफेशनल वाला चीज़। जैसे आप अगर कोई लोगो वगैरह क्रिएट करे तो यहाँ पर ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ले सकते हो। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो आपका ग्लो वाला इफेक्ट। ग्लो वाले इफेक्ट में क्या होता है, देखो इसमें आप कुछ नहीं, देखो इंटेंसिटी आप इसकी बढ़ाते हो या फिर कम करते हो, ठीक है। देखो अभी कम है तो आपको क्लियर दिख रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो इसमें ग्लो ऐड होता है साइड से, ठीक है, टेक्स्ट के। अगला जो हमारा है वो है इको का। इको वाले में देखो आप डायरेक्शन, सबसे पहले मेन डायरेक्शन का है, अपने डायरेक्शन सेट करी और आपने ऑफसेट सेट करा। देखो कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप खुद से ट्राई करोगे इन सब चीज़ों को तो आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। और आपको ये देखना है आपको कहाँ पर यूज़ करना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके, इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो फिर अगला चलता है, मेरे चलते हैं आउटलाइन पे। और आज की वीडियो में हम सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में ही समझेंगे, ठीक है। तो देखो ये था हमारा आउटलाइन वाला। अब आपको जो टेक्स्ट है आपको ये समझ लो उसको आउटलाइन देनी है उसमें। तो देखो सब ये है आपका थिकनेस का, कि आपको कितना ज़्यादा उसको आउटलाइन करना है और कितना हल्का करना है। जैसे ये इतना रखा हमने, ठीक है। और इसको अगर हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, रेड में ब्लैक का कॉम्बो बहुत अच्छा रहता है, या फिर ऑरेंज का भी अगर हम यूज़ करें, बट ऑरेंज से ज़्यादा हमको ब्लैक लगेगा क्योंकि अभी हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या है, वाइट है, ठीक है। ये तो था आउटलाइन वाला। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड। देखो इसमें पूरा प्रॉपर, जैसे आपको टेक्स्ट में वो करते हो ना आप, बैकग्राउंड देना है आपको टेक्स्ट में। तो देखो ये तो राउंडनेस क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड हमने दिया है, देखो स्क्वायर वाला था वो कैसा है, पूरा स्क्वायर। देखो प्रॉपर अगर आपको बॉक्स लेना है एक रेक्टेंगल टाइप का तो आप ऐसे ले सकते हो। अगर आपको राउंड करना है उसके कॉर्नर को तो आप यहाँ पर से राउंड भी कर सकते हो। फिर आपका स्प्रेड क्या, आपको कितना ज़्यादा, जैसे देखो कितना बड़ा हो गया और ये हो गया बिल्कुल टेक्स्ट के बराबर ही छोटा सा, ठीक है। ये चीज़ हो गया स्प्रेड वाला। और ये है ट्रांसपेरेंसी का, यानी कितना विजिबल बनाना है आपको। देखो अब पूरा ये ब्लर हो गया, तो कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। फिर ऐसे ऐसे आपको ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है। और अगर आपको इसको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे से कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा बैकग्राउंड वाला इफेक्ट। अगला है हमारा स्प्लाइस का। देखो इसमें आपको क्या हो रहा है, देखो इसमें मेन पहले इसमें क्या हुई, आउटलाइन हुई है और जो आपका टेक्स्ट था वो पूरा आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। और इसके हाफ में क्या है, वो कलर सेट हो रखा है। और फिर उसके बाद ये है इसकी डायरेक्शन, अपर साइड में करना है, लोअर को करना है, जैसे भी आपको एडजस्ट करना है आप वैसे एडजस्ट करके और इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। ओके, इसमें आप एक जो मेन है वो डार्क कलर लो और एक लाइट कलर लो, तब जाके इसका यूज़ करो।
फिर है आपको यहाँ पर आपको हॉलो वाला इफेक्ट। इसमें आपका जो भी टेक्स्ट था उसमें सिर्फ जैसे हमारी वर्ड की आउटलाइन होती है उस टाइप में क्रिएट हो जाता है, यानी हॉलो हो जाता है। फिर हमारा न्यून का ऑप्शन देखो, न्यून वाले में आपका जो वो था वो आपको देखो पूरा ब्लर टाइप का हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर से इंटेंसिटी इसकी मैनेज करनी है और बस हो गया इतना इफेक्ट। फिर लास्ट हमारा जो ऑप्शन है इफेक्ट वाले में वो है ग्लिच का। ये है देखो ग्लिच वाला ऑप्शन, इसको आपको डायरेक्शन चेंज करनी है यहाँ पर से और फिर इसका कलर को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लिच वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने सारे इफेक्ट वाले फीचर देख लिए। अब हम चलते हैं शेप में। देखो शेप में आपको पहला तो आपका जैसा आपका शेप है वैसे ही रहता है, ठीक है, यानी नन दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है आपका वो है कर्व वाला, यानी अगर आपको जैसे कोई भी आप कभी कोई आपने लोगो क्रिएट करा है तो आपको सर्कल में लिखना है तो आप वहाँ पर से ये चीज़ फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो अभी हम पहले इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं तब जाके आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा टेक्स्ट और इसको हमने करा थोड़ा छोटा, ठीक है। और यहाँ पर से अब हमको देखो देखो जैसे आपको प्रॉपर अगर सर्कल लेना है, ये हो गया देखो, अगर आपको एडजस्ट करना है सर्कल पे, ठीक है, और यही अगर आपको अगर ऊपर को रोटेट करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपको नीचे को रोटेट करना है कर्व को तो आपको नीचे को करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका शेप वाला ऑप्शन, ओके। और अगला जो है एडवांस वाला, एडवांस वाले में आप देख सकते हो ये है नियॉन लाइट। ये देखो ये आजकल जैसे बहुत सारे कैफ़े वाले जो होते हैं ना वो लोग लोगो वगैरह बना रहे हैं फूड स्टाइल में, तो ये वाला फीचर या वहाँ पर इफेक्ट यूज़ होता है। और ये है आपका टीवी स्टैटिक वाला, 70s वाला एजी वाला देखो, ठीक है, ये 70s वाला हो गया आपका। और ये SCIFI A5 A6 वाला हो गया, ठीक है। ये स्क्रीन प्रिंटिंग, ऐसे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं एडवांस फीचर में, ठीक है। ये देखो ये आपको पहले से मतलब ऑटोमेटिकली मिलेंगे। और देखो ये लग रहा है अच्छा। और फिर हम चलते हैं ऐप्स वाले में। ऐप्स वाले जो है ये चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो प्रो वाले फीचर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं टेक्स्ट वाले में, ओके। और फिर जैसे अभी हमने आपको बताया था, ये बताया था आपका हेडिंग में, सेम यही चीज़ आपकी टेक्स्ट वाले में गए, सब हेडिंग में भी यूज़ होती है और लिटिल बिट्स में यूज़ होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको नीचे ऐप्स वाले भी शो होंगे, जिसमें आपको डिफरेंट ऐप्स शो होंगे और इसमें से आपके लिए कोई भी ओपन नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रो वाले होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आपको जैसे पहले से ही यहाँ पर आपको टेक्स्ट के स्टाइल मिल जाते हैं, जैसे देखो ये जो एड वाले हैं ये तो प्रो वाले हैं, और बाकी जो आपको देखो फ्री वाले भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे ये है हैप्पी बर्थडे वाला, इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपने इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ओके। दो आगे है तो जैसे ये है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है वो ग्रुपिंग हो रखी है ना, तो जगह इसमें हम लिख लेते हैं कोई भी टेक्स्ट अपना क्या ऐड करे, एक मिनट, हाँ, पिज़्ज़ा ऐड करा और हैप्पी वाले को चेंज करते हैं हम। अब यहाँ पर लिखते हैं डिलीशियस, DELICI, ये हमने डिलीशियस पिज़्ज़ा ऐसे करके, मतलब आपको जैसे आपको एलिमेंट में टेम्पलेट वाले ऑप्शन में पहले से क्रिएट हुए मिल रहे थे वैसे ही आपको मिल जाते हैं पर बहुत सारे टेक्स्ट में भी फ्री वाले, ठीक है, फ्री वाले भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये तो था आपका टेक्स्ट वाला, फिर ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको खुद से ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स में भी जा कर के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनका फॉन्ट चेंज कर लेना।
ये तो था आपका फिर आज का हमारी वीडियो जो हमारी टेक्स्ट के ऊपर थी। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए वीडियो में तो आप 2 बार ट्राई करो, बट सारे जो फीचर है टेक्स्ट वाले वो आप देख लेना। यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई पोस्टर जो देखो ये नहीं, ये वाला नहीं लेते हैं क्योंकि ये हमारा पेड वर्जन वाला है। अनपेड वाला लेना पड़ेगा हमको कोई। चलो ऊपर से ही कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस पोस्टर को अगर आप देखो तो इसमें आपको कौन सा चीज जो है आपको हेडिंग लग रही है। देखो मेन जो आपका बोल्ड एकदम दिखाई दे रहा है, मेन हेडिंग टाइप का वो आपका दिखाई दे रहा है पिज्ज़ा वाला। अब अगर इसमें हम देखें इनने क्या क्या यूज़ करे तो आपको इसमें क्लिक करना और फॉन्ट में आ जाना है। सबसे पहले इनने कौन सा फॉन्ट यूज़ करा है, हॉरिजॉन वाला, देखो ठीक है। और उसके बाद अगर हम इफेक्ट में आए तो इन्होंने इसमें कोई भी इफेक्ट का यूज़ नहीं करा है, बट डिलीशियस वाले में कर रखा है, वो हम अभी आपको शो करेंगे। देखो ये आपका हो गया, इसमें मेन हेडिंग वाला जो है यूज़ करा है, इसमें ये यूज़ करा है, ठीक है। और डिलीशियस में आए तो डिलीशियस में आओगे आपको तो यहाँ पर आपने जो डिलीशियस में यूज़ है ये इसको हम कहेंगे सब हेडिंग। और देखो इसमें जो फॉन्ट यूज़ हो रखा है वो है विंटेज रोटर वाला, ठीक है। कलर इसका येलो, देखो इसमें इफेक्ट का यूज़ हुआ है और इन्होंने यूज़ करा है ड्रॉप वाले इफेक्ट का, ठीक है। और देखो ड्रॉप में इसको सेफ डी रखे ब्लैक वाली ताकि वो एकदम पॉप करे। उसके बाद अगला हम देखें, देखो ये है आपकी बॉडी वाला टेक्स्ट जो मंगवाई थी, इन्होंने इससे वेबसाइट कॉन्टैक्ट नंबर ऐड ऑन करा है। और एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी पोस्टर बना रहे हो तो उसमें जो आप टेक्स्ट लोगे ना उसमें कम से कम 2 ही टेक्स्ट में जो 2 है, अगर आप एक पोस्टर बना रहे हो तो उसमें आप फॉन्ट 2 ही यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करोगे तो आपका पोस्टर एकदम प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो कोई भी पोस्टर आप क्रिएट करो तो उसमें ज़्यादा फॉन्ट यूज़ मत करना, कम से कम 2 ही फॉन्ट यूज़ करना। एक आपका मेन हेडिंग वाला और दूसरा जो है आपका सब हेडिंग हो गया या फिर आपका बॉडी टेक्स्ट के लिए यूज़ करना, ठीक है। तो ये था हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी ऐसे पोस्टर क्रिएट करना सीख पाए और एक अपना साइड इनकम का हो या फिर एक नई स्किल को इन्हेंस कर पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।